जी Assalamualaikum. Coming back to the channel again with a new and very important video. In this video we see the computer architecture. कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी है, हार्डवेयर है, वो डिवाइसेस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है और किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मेमोरी को देखेंगे कि उसके अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होता है, किन किन यूनिट्स में कन्वर्ट होता है, फिर जाकर वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास है बिट एंड बाइट, और यही पूरी प्रेजेंटेशन का क्रक्स है, जिसमें ये बताया गया कि बिट एंड बाइट, जो बिट होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है कि कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होगी। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो बिट की फॉर्म में होती है। Bit is the smallest unit of digital information representing a binary value 0 और 1। बिट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वो या तो वैल्यू 0 में होगी या वो 1 में होगी। ऑल डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस या किसी भी तरह का जो डाटा होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बाइनरी फॉर्म में, 0 या 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तभी वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर ट्रांसफर होगी और तभी वो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेव होगी। उससे बड़ा एक यूनिट आता है बाइट। बाइट क्या होता है? जो 8 बिट से मिलके बनता है उसे हम बाइट कहते हैं। जैसे अगर हम ये बिट की बात करें तो बिट में या 0 होगा या 1 होगा, लेकिन बाइट के अंदर 8 बिट्स होंगी। अगर 8 बिट्स कंबाइन हो जाएंगे तो हम इसे कहेंगे कि ये एक बाइट है। इसी तरह से जो निबल होता है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर उसमें सिर्फ ये 4 बिट्स हो तो हम इसे कहेंगे कि ये निबल है। अगर 8 बिट्स होंगे तो ये बाइट होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है वर्ड साइज। वर्ड साइज का मतलब होता है कि प्रोसेसर के पास कितनी पावर है मैक्सिमम कि वो कितनी बिट्स को एक टाइम में प्रोसेस कर सकता है। जितनी बिट्स को वो एक टाइम में प्रोसेस कर सकता होगा उसे हम कहेंगे कि वो प्रोसेसर का वर्ड टाइम है, वर्ड साइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोसेसर 8 बिट्स को एक सिंगल टाइम में प्रोसेस कर सकता होगा तो हम उसे कहेंगे कि वो जो है 8 बिट आर्किटेक्चर का सीपीयू है। अगर वो 16 बिट्स को एक टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो 16 बिट आर्किटेक्चर है। और अगर वो 32 बिट्स को और कॉन्सिक्वेंटली 64 बिट्स को अगर एक टाइम में वो प्रोसेस कर सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं, तो हम उसे कहेंगे कि ये 64 बिट आर्किटेक्चर कंप्यूटर है। आप अपने अगर सिस्टम की स्पेसिफिकेशन में जाएं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाएं, सिंपल अपने लैपटॉप में, मोबाइल में या अपने डेस्कटॉप में, तो आप देखेंगे आपको वहां पे लिखा हुआ नजर आता है कि 64 बिट्स, 32 बिट। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि आपके प्रोसेसर के पास कितनी कैपेबिलिटीज है कि वो एक टाइम में कितनी बिट्स को प्रोसेस कर सकता है। अगर 64 बिट आर्किटेक्चर होगा तो इस तरह से 64 बिट्स जो है वो आपके सीपीयू के पास जाएंगे और सीपीयू उन पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमने पढ़ लिया कि 8 बिट वर्ड को क्या कहते हैं, हम एक बाइट कहते हैं। और वो इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, 64 बिट वर्ड को उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, और उसको हम 8 बाइट्स कहते हैं। जब आप कोई भी करेक्टर अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल एम हमने टाइप किया तो उसकी आज की वैल्यू 77 है और उसकी बाइनरी वैल्यू 01001101 है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका 77 वर्ड होगा वो आपकी बिट फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। वो कुछ उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या होता है कि हम हायर बिट आर्किटेक्चर को क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों हमारे जो मॉडर्न सिस्टम है वो हमारे पास हायर आर्किटेक्चर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। उसका बहुत इंपॉर्टेंट और इजी जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इसका ये है कि ये जो है बड़े नंबर्स को भी हैंडल कर सकता है। अगर हम 8 बिट आर्किटेक्चर पे देखें तो वो हमारे पास 0 से लेके 255 तक इतने नंबर्स को 8 बिट्स की फॉर्म में स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 0 से 255 के दरमियान कोई भी वैल्यू, आप 0 से लेके 255 तक के दरमियान कोई भी अगर आप वैल्यू कंप्यूटर को देते हैं तो वो उसको 8 बिट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 255 से कोई भी बड़ी वैल्यू दे दें वो उसको 8 बिट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो 8 से ज्यादा बिट्स लेगा उसकी कन्वर्जन में, उसकी बाइनरी कन्वर्जन में। तो उससे उससे नुकसान क्या होगा कि वो हमारा जो एक वर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 256 लिख दिया है तो वो हमारा 256 चंक्स में डिवाइड हो जाएगा, एक चंक, दो चंक। ठीक है, और अगर हमने उससे भी कोई बड़ी वैल्यू ले ली है, जैसे ये ले ली है या इससे भी कोई बड़ी वैल्यू ले ली है, ठीक है, मिलियंस में, बिलियंस में कोई वैल्यू आ गई है, तो वो हमारे पास एक वैल्यू के सिर्फ एक वैल्यू के मल्टीपल चंक्स बनेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एक वैल्यू है वो एक जगह पे स्टोर नहीं होगी, वो इतनी ज्यादा पीसेस में स्टोर होगी। तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सीपीयू के पास जाएगी
तो वो भी चंक्स में जाएगी। पहले एक पार्ट जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा पार्ट जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, फिर तीसरा पार्ट जाएगा, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास चंक्स में आएगा, पार्ट्स में आएगा, ठीक है। और फिर हमें इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं होगी, और हो सकता है हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं रिजल्ट उसके बेहतर ना हो, ठीक है, अच्छे रिजल्ट ना हो। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक टाइम में हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होकर मिल रहे होते हैं, या अगर हमें एक ही टाइम में एक रिजल्ट मिले तो वो हो सकता है कि वो अच्छा रिजल्ट ना हो, उसमें एरर्स के चांसेस ज्यादा हो, क्योंकि सीपीयू ने उस सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ प्रोसेस नहीं किया। उसको नहीं पता पिछली इंफॉर्मेशन का क्या कॉन्टेक्स्ट था। वो हर इंफॉर्मेशन को, हर प्रोसेस को एक नई तरह से एग्जीक्यूट करेगा और एक नया रिजल्ट जनरेट करेगा, उसको पिछले के साथ इंटीग्रेट नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमारे पास रिजल्ट में बहुत ज्यादा एरर्स आए। तो हमारे पास जो 8 बिट आर्किटेक्चर होता है वो क्या करता है, सिर्फ 255 वर्ड्स को, नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है 8 बिट्स के अंदर अंदर कर। तो वो और 256 को भी कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 8 बिट्स में नहीं होगा, वो 8 से ज्यादा बिट्स में होगा। इसी तरह से 16 बिट आर्किटेक्चर है, उसकी मैक्सिमम लिमिट ये है कि वो इतने वर्ड्स को 16 बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। उससे बड़ा कोई एक भी वर्ड आया, एक भी नंबर आया, वो उसको 16 बिट में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो उससे ज्यादा बिट्स में कन्वर्ट करेगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास इतने ज्यादा चंक्स बन जाएंगे कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर के पास एक टाइम में एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन 64 बिट आर्किटेक्चर के ये एडवांटेज है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नंबर्स को भी एक ही टाइम में एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है। एक टाइम में हमारा डाटा सीपीयू के पास जा सकता है और सीपीयू एक ही टाइम पे उस पर एग्जीक्यूशन करेगा और हमें बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक तो हमारा बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि हमारे पास एग्जीक्यूशन एक ही टाइम में हो जाएगी और बड़े नंबर्स को हम हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है या एडवांटेज है वो है परफॉर्मेंस। डेफिनेटली सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी इससे, और हमारे डाटा बसेस या रजिस्टर है उनके साइज भी वाइडर हो जाएंगे, क्योंकि जब 64 बिट आर्किटेक्चर हमारे पास होगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है जो डाटा सीपीयू के पास लेके जाएंगे बसेस, उनका साइज भी बड़ा होना चाहिए, तो हम उनको बड़ा साइज बना देंगे। और इसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 255 वाला डाटा है, ठीक है, यानी 8 बिट इसकी कन्वर्जन है और 8 बिट्स इसकी कन्वर्जन, और इसको ऐसी बस लेके जा रही है जो कि 16 बिट्स को कैरी कर सकती हो, तो जाहिर सी बात है वो इसको ज्यादा फास्टली लेके जाएगी। उसके अलावा ना सिर्फ ये इस वर्ड को लेके जाएगी बल्कि वो एक और वर्ड को भी लेके जा सकेगी, मतलब इस तरह के 6 वर्ड एक टाइम पे वो लेके जा सकेगी। तो ये हमारे पास ज्यादा बड़ी डाटा बस होने का एडवांटेज होता है कि हमारे पास ज्यादा डाटा एक टाइम में प्रोसेसर के पास चला जाता है और प्रोसेसर भी इस कैपेबल होता है कि वो बहुत बड़े डाटा पे एग्जीक्यूशन एक सेम टाइम पे कर सके। और इसी तरह से इसका ये एडवांटेज होता है कि हमारे पास जो रजिस्टर होते हैं वो भी बड़े होते हैं, यानी रजिस्टर क्या होते हैं, सीपीयू की जो नजदीक तरीन मेमोरी होती है उसको कैशे कहता है, उसके बाद जो सीपीयू के पास मेमोरी होती है उसे रजिस्टर कहा जाता है। तो सीपीयू ने जब रजिस्टर से डाटा एक्सेस करना है तो बहुत ज्यादा उसके पास इजी हो जाएगा कि बहुत ज्यादा डाटा उसके पास एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाएगा। इसी तरह से इसके सिक्योरिटी फीचर में बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर ऐड हो जाती है। ये जो भी हायर बिट आर्किटेक्चर होगा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक एक्स्ट्रा डाटा की लेयर ऐड हो जाएगी जो कि उसको ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। तो अब हम यहाँ रिलेशन देख लेते हैं कि बिट और वर्ड में क्या होता है। बिट हमारे पास सिंगल वैल्यू होती है, वर्ड जो होता है वो डिपेंड करता है कि प्रोसेसर के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी बिट्स को एक सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 बिट आर्किटेक्चर भी होता है, 32 बिट भी 16 बिट में, इस तरह से हमारे पास 2 बाइट्स आ जाएंगी, 32 बिट में 4 आ जाएंगे और 8 बिट में हमारे पास 8 आ जाएंगे। इस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी। तो हमारी मेमोरी के अंदर जो डाटा है वो भी जाहिर सी बात है बिट फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो रैम होती है उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो 1024 बाइट्स को स्टोर कर सकता है, या मेगाबाइट्स यानी 104856 इतनी बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। रैम्स को मोस्टली हम स्मॉल साइज इसलिए बनाते हैं क्योंकि सीपीयू ने जब इसमें से डाटा लेना है
तो वो इतना, अगर इसका साइज बहुत बड़ा होगा तो उसको बहुत ज्यादा रोज को देखना पड़ेगा कि मेरा डाटा जो रिक्वायर्ड डाटा है वो कहाँ पर है। तो इस वजह से रैम का साइज मोस्टली छोटा बनाया जाता है ताकि सीपीयू को इतने ज्यादा डाटा को ना देखना पड़े, वो कम डाटा को देखकर उसको अपना रिक्वायर्ड डाटा रिसीव हो जाए। ठीक है, हार्ड डिस्क का साइज हम बड़ा बनाते हैं, जीबीज में या टेराबाइट में बनाते हैं, ताकि यहाँ मैक्सिमम डाटा स्टोर हो और जो डाटा रिक्वायर हो वो यहाँ से रैम में लोड हो जाए और फिर रैम से आगे कैशे में और कैशे से फिर सीपीयू के पास चला जाए ताकि सीपीयू उस पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सके। तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, मेगाबाइट में 1024 केबी होती हैं, गीगाबाइट में 1024 एमबी होती है और टेराबाइट में 1024 जीबीज होते हैं।